डिप्रेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई अंधेरे कमरे में बैठकर रोता रहे। कभी कभी बाहर से इंसान बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वो एक सीरियस प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। अलामात शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क समझना ज़रूरी है। नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं। सैडनेस अक्सर स्पेसिफिक वजह से होती है, जैसे किसी अपने का लॉस, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट या कोई मुश्किल सिचुएशन। इसमें मूड हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी उदासी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है, और अक्सर इंसान को ज़िंदगी में खुशी देने वाली चीज़ों से अब भी खुशी मिलती है। वक्त के साथ सपोर्ट और सिचुएशन बेहतर होने पर सैडनेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन में बात सिर्फ उदासी तक नहीं रहती। अक्सर इंसान को दिन भर, तकरीबन हर दिन कम अज़ कम 2 हफ्तों तक लो मूड, खालीपन या किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना रहने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो चीज़ पहले खुशी देती थी, जैसा कि फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़ या फेवरेट एक्टिविटीज़, उनमें भी दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है। और ये सिर्फ विल पावर की कमी या फिर ख़ुद को बिजी रखने का मसला नहीं होता। डिप्रेशन एक रियल मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के मूड और थिंकिंग से रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में चेंजेस आती हैं। इसलिए डिप्रेशन को कमज़ोरी, करैक्टर की कमी, चॉइस या फेथ की कमी समझना बिल्कुल ठीक नहीं। आज मैं आपको डिप्रेशन के 10 इंपॉर्टेंट अलामात बताऊंगा। हर अलामत के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि वो कितने अरसे से मौजूद है और आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कितना अफेक्ट कर रही है। अब जब आप नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन का फ़र्क समझ चुके हैं, तो अब उन 10 अलामात की तरफ आते हैं जो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। सबसे पहली अलामत है लगातार उदासी या अंदर से खालीपन महसूस होना। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान हर वक्त रोता रहे। कभी कभी डिप्रेशन में इंसान को उदासी ही उदासी होती है और कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का हर रंग हल्का पड़ गया हो। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगती थी वो भी अब बोरिंग या बेमानी महसूस होने लगती हैं। अगर ये फीलिंग पूरे दिन तक रहे और तकरीबन हर दिन रहे और कम से कम 2 हफ्तों तक रहे, तो इसे सिर्फ टेम्परेरी बैड मूड समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी अलामत है उन चीज़ों में दिलचस्पी या खुशी ख़त्म हो जाना जो पहले बहुत अच्छी लगती थी। मिसाल के तौर पर क्रिकेट देखना जो पहले बहुत एक्साइटिंग लगता था, अब बिल्कुल बेमानी महसूस होता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना, दोस्तों से मिलना, फेवरेट खाना खाना या कोई हॉबी, किसी भी चीज़ में पहले वाली खुशी महसूस नहीं होती। यहाँ बात सिर्फ एक एक्टिविटी से बोर होने की नहीं है। कंसर्न तब होता है जब ज़िंदगी के कई एरियाज़ में खुशी और इंटरेस्ट कम होने लगे। अब तीसरा वार्निंग साइन है हर रोज़ बहुत ज़्यादा थकन और एनर्जी की कमी महसूस होना। डिप्रेशन में थकन जो है वो सिर्फ दिन भर काम करने के बाद वाली थकन नहीं होती। इंसान को पूरी नींद लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी बिल्कुल नहीं है। बेड से उठना, शावर लेना, खाना बनाना या किसी मैसेज का जवाब देना भी बहुत मुश्किल लगता है। कभी कभी छोटा सा काम भी इतनी एफर्ट मांगता है कि इंसान उसे करने से पहले ही हार मान जाता है। इस वजह से दूसरे लोग इसे लेजीनेस समझ सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में ये रियल और डिसेबलिंग फटीग हो सकती है। अब चौथा वार्निंग साइन है नींद का पैटर्न बदल जाना। कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं लेकिन फिर भी फ्रेश महसूस नहीं करते, जबकि कुछ लोगों को रात को नींद ही नहीं आती। वो बेड पर लेटे रहते हैं लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचें आती रहती हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन फिर दोबारा सो ही नहीं पाते। यानी डिप्रेशन में स्लीप डिस्टर्बेंस दोनों तरह हो सकती है। नींद बहुत ज़्यादा भी आ सकती है और बहुत कम भी। अब पांचवा वार्निंग साइन है भूख और वेट में वाज़ह तब्दीली। डिप्रेशन में कुछ लोगों की भूख बहुत कम हो जाती है, खाना खाने का दिल नहीं करता, मील स्किप होने लगते हैं या खाना सिर्फ मजबूरी लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर जब वो इमोशनली लो फील कर रहे हों। इसके साथ वेट में भी नोटिसेबल चेंज आ सकता है, वेट कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब तक हमने मूड, इंटरेस्ट, एनर्जी, स्लीप और एपिटाइट की बात की, लेकिन डिप्रेशन में कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी में भी मुश्किल हो सकती है। डिप्रेशन में इंसान को कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल होती है। एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ना और फिर भी समझ ना आना, किसी से बात करते हुए अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाना, सिंपल डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगना। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मेमोरी कमज़ोर हो रही है, जबकि असल प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की होती है, जो कि डिप्रेशन में बहुत आम है। अब सातवां वार्निंग साइन है खुद को बेकीमत या फिर बेवजह समझना। डिप्रेशन में इंसान को बार बार ये ख्याल आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मेरी वजह से हुआ या फिर मैं दूसरों पर बोझ हूँ। ये सिर्फ टेम्परेरी लो कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी कभी इंसान पुरानी बातों के लिए भी खुद को एक्सेसिवली ब्लेम करता रहता है, हत्ता कि उन चीज़ों के लिए भी जिनमें असल में उसकी कोई गलती नहीं होती। ये वर्थलेसनेस और एक्सेसिव गिल्ट जो है ये डिप्रेशन की इंपॉर्टेंट अलामात में से एक है। अब आठवां वार्निंग साइन है बिना किसी वजह के जिस्म में दर्द रहना। कुछ लोग डिप्रेशन के साथ सर दर्द, कमर दर्द, स्टमक पेन, बॉडी एक्स
या चेस्ट में टाइटनेस जैसी फिजिकल कंप्लेन भी महसूस करते हैं। कभी कभी पेशेंट बार बार मेडिकल टेस्ट करवाता है लेकिन कोई क्लियर वजह सामने नहीं आती। अब नौवां वार्निंग साइन है फैमिली और दोस्तों से दूर होना। इंसान इन्विटेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं देता, फैमिली के साथ बैठा भी हो तो इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। कभी वो इसलिए भी लोगों से दूर होता है क्योंकि उसके पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की एनर्जी नहीं होती। अब आखिरी वार्निंग साइन है ज़िंदगी बेमानी लगना या फिर मौत के ख्यालात आना। कुछ लोग डिप्रेशन में बार बार ये सोचने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, काश मैं सुबह ना उठूं, या मेरे बगैर दूसरे लोग बहुत बेहतर होंगे। ऐसी सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि काश मैं इस दुनिया में ना होता। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है और ना ही ये किसी के फेथ या करैक्टर की कमी है। ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है और सही हेल्प और ट्रीटमेंट के साथ बहुत से लोग बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप खुद इन अलामात का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। हेल्प लेना इस बात की निशानी नहीं कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं। आप सिर्फ हर दिन गुजारने के लिए नहीं बल्कि बेहतर महसूस करने के भी हकदार हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।